नमस्कार। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला संसद कॉन्क्लेव और प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार 2023 30 जून को नई दिल्ली, भारत के होटल सम्राट में हुआ। एनजीओ प्रोजेक्ट 100 द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में 33 देशों से भागीदारी हुई, जो महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने की दिशा में एकजुट प्रयास का प्रतीक है। सभा में विभिन्न देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और उल्लेखनीय हस्तियों सहित विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति देखी गई। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में दक्षिण सूडान गणराज्य के दूतावास में राजदूत महामहिम श्रीमती विक्टोरिया सैमुअल अरूट व मंगोलिया दूतावास में राजदूत श्री डम्बोजाविन गैनबोल, लेसोथो साम्राज्य के उच्चायोग में उच्चायुक्त महामहिम श्री थाबांग यूनुस खोलुमो और स्लोवेनिया गणराज्य के दूतावास में मिशन की उप प्रमुख सुश्री इर्मा सिंकवेक। सम्मानित अतिथियों में मैक्सिको दूतावास में व्यापार अताशी और लिंग अधिकारी श्री रिकॉर्डो डैनियल डेलगाडो मुनोज, सुश्री सोफिया सालास मुंगे, कोस्टा रिका के दूतावास में मंत्री परामर्शदाता और महावाणिज्य दूत, नई दिल्ली में चेक गणराज्य के दूतावास में प्रथम परामर्शदाता श्री हिसन उमर सेदो ने अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया। इसके अतिरिक्त सुश्री एमिली रोपर, मिनिस्टर काउंसलर नीति, ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग की नीति सलाहकार सुश्री कैथरीन मैग्रॉथ के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला संसद कॉन्क्लेव और प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार 2023 में 17 प्रतिष्ठित वक्ता एक साथ आए, जिन्होंने संघर्ष और सफलता की अपनी उल्लेखनीय कहानियां साझा की। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक वेतन अंतर, महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं और व्यवसाय में महिलाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन वक्ताओं ने अपने व्यवहारिक दृष्टिकोणों और विचारोत्तेजक चर्चाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला संसद सम्मेलन और प्रतिष्ठित महिला पुरस्कार 2023 ने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और बेहतर भविष्य को आकार देने में उनकी सक्रिय भागीदारी की वैश्विक प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य किया। प्रेरक भाषणों, आकर्षक पैनल चर्चाओं और उद्देश्य की साझा भावना के माध्यम से इस कार्यक्रम ने सकारात्मक बदलाव की संभावना पर प्रकाश डाला, जब व्यक्ति और राष्ट्र लैंगिक समानता के लिए एकजुट होंगे। আছি লেজার অ্যাস্থেটিক স্পেশালিস্ট ফ্রম बांग्लादेश, ओनर ऑफ ब्यूटी स्किन केयर एंड कॉस्मेटोलॉजी। मैं ये जो प्रोग्राम है उसके आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और एक्चुअली नमिता जो मैम है उसने हमको इनवाइट किया, इसलिए उसको बहुत 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 धन्यवाद है। इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट हर लड़की को लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। श्वेता भरत कुमार दावदा, आई एम CEO ऑफ तारा इंटरनेशनल। आज का प्लेटफॉर्म यहाँ पे काफ़ी अच्छा था। वुमेन एम्पावरमेंट को इतना थोड़ा बूस्टअप मिलेगा इससे, और जो सोशल वर्कर्स है और दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको मोटिवेशन भी मिलेगा कि अपने काम को सराहा जा रहा है, तो it is good opportunity for everyone. I am Zainab Ahmad Patel. I am born in Mauritius. I do lots of program, empowerment, bank system, then education, vaccination, breastfeeding campaign, fistula campaign for them. So I want women to be successful on their own. Hi, my name is Tereshni Naidu. I'm from South Africa. I'm the Chief Operating Officer for Gauteng City College, and I'm very proud to be here and honored to be in India to represent my country. So I'm very excited to be here, and I would like to thank IWP for inviting me for this event and giving me the opportunity to be a part of this event, and the Parliament Times as well of India for this. I'm really, really honored. Okay, so hi, I'm Arshia Kalitran and I'm from Mauritius. I'm the youngest one at IWP. और मैं बेसिकली एक स्टूडेंट ही हूँ और मैं सोशल वर्क करती हूँ अपने देश में, and I inspire youngsters. I am very active in conferences related to world issues, and yeah, pretty much. And I think this conference is passing on a very good message to the youngsters, because the world is changing, our mindset has to change. We don't want to get engrossed in that cycle again, in that vicious cycle. This is not gender war. We are trying to bring equality. We're not trying to be better than men. We need men, but we need ourselves too. I think it's extremely inspiring that India, this is my first time in India. In India, from my country, from Israel, is not well known for its empowerment of women. To come here and to hear the stories of such inspiring women, the amazing work that they do, and feel that this is a priority in this country is extremely impressive. I'm very happy to be here. I'm honored to have participated in this session and to be one of the iconic women.
And I think there's a lot of work to be done, but there is the power in the women here to make the change that is needed. International Women Parliament is a great effort attended by the different ladies, a woman empowered lady across the globe. We Global Trade and Technology Council of India support it, and we are proud that Mr. and Mrs. Gayekwad has done this great effort, and this is just beginning. We look forward for such kind of bigger events in coming future too. मेरा नाम डॉक्टर राजा तालुकदार है और आज मैं एज ए स्पेशल गेस्ट इंडिया वुमेन इन पार्लियामेंट के फंक्शन में आया हूँ। और ये फंक्शन जो है ये अपने आप में बड़ा मायने रखता है, क्योंकि ये पहली बार हमारे देश में महिलाओं को, विश्व की महिलाओं को एकत्र करने के लिए ये एक एनजीओ के माध्यम से एक मंच बनाया गया है, जिसमें पूरे विश्व की महिलाएं अपने अधिकारों के लिए, है ना, वो लड़ाई लड़े और उनकी बातों को इस मंच के माध्यम से पूरे विश्व में महिलाओं तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे, हर देश की सरकार तक पहुँचे और महिलाओं के कल्याण के लिए हर देश की सरकार उचित कदम उठाए। Namaskar, I'm Mani Saxena from the incredible country India, and we are here. This International Women Parliament is here to empower all the females around the world, and people from all over the world are here. Ambassadors from all over the world are here, and this is a complete super hit, and all thanks to the organizing committee of International Women's Parliament and Project 100. इंडियन वुमेन पार्लियामेंट, वैसे तो इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट का आज का जो प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के इस माध्यम से आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो मैं इस टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम लेडीज़ के लिए या महिलाओं के लिए आजकल करना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे दुनिया की महिला आगे जाके उन्होंने अपना नाम कितना कमाया, कितने आगे गई, कितना स्ट्रगल किया, हर एक माध्यम से उन्होंने अपना नाम समाज में उच्चतम स्तर पे लेके गए। ओके, मेरा नाम नमिता किमिरे फ्रॉम नेपाल। जो इंटरनेशनल वुमेन पार्लियामेंट हो रही है आज इस सम्राट होटल में, जहाँ पर 25 कंट्री से वुमेन आई है पार्टिसिपेशन करने के लिए, और उनके देश के समस्या और उनके देश के जो लीडरशिप कर रही है वो वुमेन, उस चीज़ को शेयर करने के लिए आज इस मंच में आई है। ये मंच सब महिलाओं के लिए है और इस प्रोग्राम में 16 एम्बेसी से हमारी एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स आए हैं, और इस प्रोग्राम के महिलाओं के लिए जो इक्वल राइट्स के लिए लड़ रही है, ये हम सोच रहे हैं और ये कर रहे हैं कि ऑन द स्लोगन ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन एंड फॉर द वुमेन। सो एज ए स्पीकर एंड आई एम ऑल्सो अवॉर्डी, और उसके साथ मैं इस प्रोग्राम की वाइस चेयरपर्सन भी हूँ। यहाँ पे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट को लेके बात कर रहे हैं। एज ए इंडियन मुझे लगता है कि इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट का कोई ज़रूरत नहीं। हमारे देश पहले से ही औरतों को बहुत बड़ा मान सम्मान देके रखा है। जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हम माँ दुर्गा को पूजते हैं, जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम माँ सरस्वती को पूजते हैं, और जब हम पैसे की बात करते हैं, धन संपत्ति की बात करते हैं तो हम माँ लक्ष्मी को पूजते हैं। बस इतना है, जागरूकता का जो थोड़ा सा अभाव है ग्रामीण क्षेत्र में, उसे हमें ठीक करके सामने लाना है। बस कंप्लेन करने की देरी है और तुरंत सरकार सारे चीज़ों का आपका एक्शन लेती है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।